नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू द चैनल। दोस्तों, वीडियो के टाइटल से तो आप समझ ही गए होंगे कि आज मैं आपके साथ क्या शेयर करूंगी। आज मैं आप सभी के साथ वो सारे ऑर्गेनाइजर शेयर करूंगी जो मैंने अपने हाथों से बनाए हैं और वो कार्डबोर्ड से बने हुए हैं और मुझे अपना घर क्लीन और ऑर्गेनाइज रखने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहते हैं। तो मेरा हॉल क्लीन हो गया, चलिए स्टार्ट करते हैं। ये फर्स्ट कार्डबोर्ड ऑर्गेनाइजर टेबल के लिए था जिसके दो पर्पजेस हैं। एक तो मेरी सारी काम की चीज़ें एक ही जगह पड़ी हों और दूसरा जब भी मुझे क्लीनिंग करनी हो तब मैं क्विकली सारी चीज़ों को सम अप कर सकूँ एक ही जगह। तो मेरी टेबल को या डेस्क को व्यवस्थित रखने के लिए ये ऑर्गेनाइजर बहुत ही ज्यादा बेहतरीन है। दूसरा ऑर्गेनाइजर मुझे टेबल के नीचे वाली एरिया के लिए चाहिए था जो मैं अभी आपके सामने ही बना रही हूँ। ऑर्गेनाइजर्स का मेन काम यही होता है कि आपकी चीजों को सॉर्टेड रखे और जब भी आपको किसी चीज की जरूरत हो तो आप इसे क्विक एक्सेस कर सकें। इसका रॉ मटेरियल घर पे बहुत इजीली अवेलेबल होता है। देखिए मेरे पास ये क्लॉथ बैग पड़ी है, इसका मुंह बहुत ही वाइड है तो मुझे इसे कैरी करना डिफिकल्ट होता है शॉपिंग के लिए। तो मैंने सोचा मैं इससे ऑर्गेनाइजर बना लेती हूँ। मुझे बस एक कार्डबोर्ड बेस की जरूरत थी, तो भले ही हल्का कार्डबोर्ड है पर कपड़े से बना हुआ है तो ये ऑर्गेनाइजर स्टडी रहेगा। देखिए मैंने सेलो टेप की मदद से ही इसे कवर कर लिया और मेरा एक छोटा सा ऑर्गेनाइजर तैयार हो गया। तीसरा ऑर्गेनाइजर ये मैंने शू बॉक्स से बनाया था और यहाँ पे रैप था, वॉलपेपर रैप, जो मुझे 200 रुपीज़ के अराउंड 9 मीटर्स तक मिला था। तो बस मैंने इसे रैप कर दिया है और इस शू बॉक्स को अब मैं अपनी आयरनिंग किट बना के रखती हूँ। यानी कि आयरन करते समय या लॉन्ड्री करते समय मुझे जितनी भी चीज़ें चाहिए होती हैं वो सारी इसमें पड़ी हैं, जैसे नीचे बिछाने की मैट हो, आयरन हो और इसमें एक स्प्रे बॉटल भी होती है क्योंकि कपड़ों को आयरन करने के समय बहुत काम आती है। तो जब भी मुझे ज़रूरत होती है आयरनिंग करने की, बस ये डब्बा निकाल लेती हूँ और वाइंड अप करती हूँ तो वापस इसी चीज़ों में डाल देती हूँ। तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ें यहाँ वहाँ नहीं बिखरी पड़ी होती हैं और एक ही जगह सॉर्टेड पड़ी होती हैं। ये छोटा सा स्लीक ऑर्गेनाइजर भी कार्डबोर्ड और कपड़े से बना हुआ है और यहाँ पे ब्रोच लगा हुआ है। इसमें मैंने सारी कान्हा जी के श्रृंगार यानी मुकुट का सामान रखा है। देखिए भले छोटी सी चीज़ों पर मेरे लिए तो बहुत ही काम की है। एक और डाइनिंग टेबल पे रखने के लिए ऑर्गेनाइजर जिसमें मैं अपने टिश्यू पेपर्स रखती हूँ। ये दिखने में भी सुंदर लगता है और बहुत फंक्शनल भी है। किचन में चलेंगे तो बहुत सारी चीजें हैं जो मैंने अपने हाथों से ऑर्गेनाइज करने के लिए बनाई हैं। सबसे पहले तो ये 2 रैक्स जिसमें मैं अपनी रेगुलर यूज होने वाली चीजें रखती हैं जो मुझे यहाँ वहाँ ढूंढने ना पड़े, जैसे कि जीरा है, मसाला है या राई है, ये सब छोटी रैक में और जो टी है या कॉफ़ी है वो सब बड़ी रैक में। तो ये एक तरह से डिज़ाइनर भी लगता है मुझे और मेरे लिए तो बहुत ही ज़्यादा फंक्शनल है। मेरे नॉन मॉड्यूलर किचन के लिए अब तक का ये बेस्ट ऑर्गेनाइजर है क्योंकि वर्टिकल स्पेस जो यूज़ हो जाती है। ये वाला जो आप रैक में डब्बा देख रहे हैं ये ज़्यादातर बंद ही पड़ा होता है। इसमें वो सारी चीज़ें हैं जो मुझे कभी कभार चाहिए होती है पर अगर ना मिले तो मैं बहुत परेशान हो जाती हूँ, इसलिए मैं इन सभी चीज़ों को कैबिनेट में नहीं रखती। तो इसके लिए मैंने इन्हें ऑर्गेनाइज करने के लिए एक छोटे से डब्बे में डाल के इसे पिटारे में बंद कर दिया है। इसमें वो पेपर्स भी पड़ते हैं जिसमें अपनी ग्रॉसरी या शॉर्टेज वाली ग्रॉसरी लिखती रहती हूँ। यहीं पे नज़दीक एक पेन भी रख दी है मैंने। तो ये वाला मेरा आइडिया आपको कैसा लगा ज़रा मुझे कमेंट करके बताइए और इन सभी ऑर्गेनाइजर्स में से आपको कौन सा ज़्यादा पसंद आ रहा है वो भी मेरे साथ ज़रूर शेयर करिए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट ऑर्गेनाइजर की तरफ। ये टिफ़िन बॉक्स वाला डब्बा इतना ज़्यादा स्टडी था तो कि मैं इसे फेंक कैसे सकती थी, तो इस पर ही मैंने अपनी कलाकारी दिखा दी है और इसमें मिरर वर्क करके इनको एक प्यारा सा स्पून होल्डर बना दिया है। इस वजह से स्पून्स कवर्ड भी रहते हैं और किसी और चीज़ों के साथ मिक्स भी नहीं होते। बच्चों के कमरे में चाहे उनकी डेस्क हो चाहे उनका वार्डरोब हो, हर चीज़ को ऑर्गेनाइज करके रखना, संभाल कर रखना, सॉर्टेड करके रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि जब भी उन्हें कोई चीज़ नहीं मिलती है तो उनके मुँह से बस एक ही आवाज़ निकलती है कि मम्मी ये कहाँ है, मम्मी वो कहाँ है। तो उन सब चीज़ों को एक जगह व्यवस्थित रखने के लिए मुझे चाहिए थे ऑर्गेनाइजर्स। बच्चों के डेस्क में सबसे ज़्यादा वो चीज़ें चाहिए थी जो रिमाइंडर दे सकें। अब ये रिमाइंडर के लिए मैंने डायरीज रखी हुई हैं जहाँ मेरा टाइम टेबल और बच्चों का टाइम टेबल दोनों ही पड़ा होता है, तो उसके लिए एक अलग ऑर्गेनाइजर है। कैलेंडर देखिए आपके सामने रखा है जैसे हम डेट्स कोई मिस ना कर दें। ये छोटा सा ऑर्गेनाइजर जिसमें मैं टॉयज रख देती हूँ जो बच्चे आते जाते खेलते भी हैं और फटाफट उधर ही रख देते हैं, तो ये शोपीस का भी काम करता है और बहुत फंक्शनल भी हो जाते हैं। चलिए आपके साथ शेयर करती हूँ ऑर्गेनाइजर बनाने का एक और मिनी आइडिया। तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजर्स की रेस में एक और आ गया है। इसे मैंने गिफ्ट पेपर से बनाया पर प्रॉब्लम ये है कि मेरे पास सिर्फ इतना ही गिफ्ट पेपर है, तो फिलहाल मैं इसे अंदर से रैप कर देती हूँ और इसे आउटर कवरिंग करने के लिए मैं खाकी पेपर का ही यूज़ करूँगी। ऐसी किसी भी चीज़ का DIY बनाने के लिए मैं स्पेशली चीज़ों को खरीदती नहीं हूँ। मेरे पास जितनी भी चीज़ें अवेलेबल होती हैं उन्हीं को असेंबल करने की कोशिश करती हूँ क्योंकि DIY का मतलब ही यही होता है कि आप घर में पड़ी हुई चीज़ों को यूज़ कर सकें, इस्तेमाल कर सकें और ना कि बाहर से महंगी महंगी चीज़ें खरीद के आ जाएँ और फिर आप उन्हें उनसे कुछ DIY बनाएं। इतने पैसों में तो बाहर से नई चीज़ भी आ जाएगी। एनीवेज, तो मैंने इसे ब्लैक कलर की जो आप ब्रोचेस देख रहे हैं वो मेरे पास कोइंसिडेंटली शू लेसेस पड़ी थी, वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में पड़ी थी, तो उनके ही फ्लावर्स बना के मैंने यानी उनके बटन्स बना के मैंने उनकी आउटलाइन कर दी है। अब जो शू बॉक्स का नीचे का हिस्सा है उसे कवर करने के लिए मैं इस्तेमाल कर रही हूँ जो मैंत्रा के पार्सल्स में हमें ब्राउन कलर के कवर्स मिल जाते हैं या एनवेलप्स मिल जाते हैं, उनके पीसेस करके मैं स्लरी में डिप करके उसे पेस्ट कर रही हूँ। ये फेविकॉल और पानी की स्लरी है।
फेविकॉल और ब्राउन पेपर का जब एक लेयर लग जाएगा तो ये ऑर्गेनाइज़र बहुत स्टडी और स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। बेस पर मैंने लास्ट पीस ऑफ गिफ्ट पेपर लगा दिया और देखिए प्यारे से कॉम्बिनेशन के साथ मेरा एक छोटा सा ऑर्गेनाइज़र रेडी हो जाता है, जिसमें मैं बच्चों को कलर्स रख सकूँगी या कोई और चीज़ ऑर्गेनाइज़ करके रख सकूँगी। अब इसे डेकोरेट करने के लिए मैंने ये बहुत ओल्ड क्विलिंग का किट है मेरे पास, जो मैंने क्विलिंग स्टार्ट करी थी तब कुछ मिस्टेक से मेरे छोटे छोटे फ्लावर्स बन गए थे, तो उन्हें मैंने फेंका नहीं था, तो अभी उन्हीं के ही बटन्स बनाकर इसे सजा देती हूँ। तो ये है उसका फाइनल लुक। आपको कैसा लग रहा है ज़रा कमेंट करिए। देखिए चीज़ें व्यवस्थित करना इतना भी ज़्यादा मुश्किल नहीं है, आपके पास कितनी भी बल्क में चीज़ें हों, लेकिन अगर उसके लिए एक प्रॉपर जगह है तो आप उसे मैनेज कर सकेंगे। और इस तरह के छोटे छोटे ऑर्गेनाइजर्स बना के रखने में बच्चों को भी मदद मिलती है, वो भी अपनी चीज़ें संभाल के रखना सीखते हैं और घर को मेंटेन करना सीख जाते हैं। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो आज का, प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए, और अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय राम जी की।